अब जरा बात कोरोना की करते हैं, क्योंकि कोविड-19 का कहर लगातार जारी है और कोविड-19 के कहर के बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी अब हरकत में आती हुई नजर आ रही है। आज मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नरों की सदारत में आला सतही मीटिंग्स का इनेकाद भी किया गया और हालात पर जायजा लेने के बाद हतमी फैसला बहुत जल्द लिया जा सकता है। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगने की कभी उम्मीदें हैं और हालात इसी तरीके के बनने हैं, क्योंकि हर दिन 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और अस्पतालों के अंदर उतनी जगह नहीं है। और यही वजह है कि मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नरों ने आज कोविड केयर सेंटर्स के कयाम को हरी झंडी दे दिया और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कोविड केयर सेंटर्स को बनाया जा रहा है। श्रीनगर के अंदर भी इस वक्त आला सतही इजलास डिप्टी कमिश्नर की सदारत में जारी है, जहां पर हतमी फैसला थोड़ी देर में लिया जाएगा। इससे पहले श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के अंदर भी एक इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें डॉक्टरों ने अपनी बात रखी थी, इंतजामिया ने अपनी बात रखी थी और इन बातों में जो खबर सामने आई थी वो क्या, कुछ जरा देख लीजिएगा कि डिप्टी कमिश्नर, डॉक्टर और इंतजामिया के दीगर लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस मीटिंग के बाद। आप जो बात कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं? आपके पास सर्वे कितना है? क्या आपके पास पूरी आबादी का सर्वे है? क्या आपके पास 70% पॉपुलेशन का राय आपके पास है? नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक कुछ आवाज़ों की बात कर रहे हैं। ऐसी कुछ आवाज़ें हैं जिनका उठना ज़रूरी है। हम उनकी जो राय है उसको भी मद्देनज़र रखेंगे और इस पर कुछ भी फैसला लेने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स को सरकार ऑन बोर्ड लेती है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। और हमारे यहाँ जो SEC है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके फैसले वक्तन फ़क्तन आते हैं और उसको ग्राउंड पर उतारा जाता है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये SOP है जहाँ एयरपोर्ट से बिना टेस्टिंग के किसी को नहीं छोड़ा जाता। और आज लोअर मुंडा में देखिए, आप लखनपुर में देखिए, टेस्टिंग मैंडेटरी है, तो इसलिए फिल्टर करके ही छोड़ा जाता है। आप 2-4 ममालिक को देख लीजिए जिन्होंने वैक्सीनेशन मेजर स्केल पर ली है और जिन्होंने वैक्सीनेशन किया है, आज उनकी पॉपुलेशन पूरी सेफ है। लिहाजा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चल रही है। मेरी गुजारिश है सभी से कि आज भी, इस वक्त भी हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हैं यहाँ SMC में, तो यहाँ पर जो SMC हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वैक्सीनेशन चल रही है। तो सबसे बड़ा हथियार आज की डेट में मास्क के अलावा वैक्सीन है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हज के बारे में आपने मुझे सवाल पूछा है, बहुत अहम बात यह है कि ये डायरेक्शंस, गाइडलाइंस जो हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हैं कि जो लोग भी ख्वाहिशमंद हैं हज करने के, उनको वैक्सीनेशन कराना होगा। और दोनों जो होली मास्क है वहाँ से भी ये ऐलान हुआ है कि कहीं किसी को शक न रहे कि रमज़ान या रोज़े की वजह से रोज़े में वैक्सीन कराने की इजाज़त है और वैक्सीन से रोज़ा इनवैलिडेट नहीं होता है। ये बात हर किसी को क्लैरिटी से मालूम होनी चाहिए। हमारे केसेस करीब कल 1500 से ज़ायद हो गए थे, जो हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड को भी बीट कर गए पर डे डिटेक्शन में। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें एहतियाती तदाबीर जो भी है वो तो लोगों को, हर किसी को पता है। सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो यही एहतियाती तदाबीर अगर हम लें तो अभी भी मौका है, तो हम इसको नंबर ऑफ़ केसेस जो अलार्मिंग रेट में बढ़ रहे हैं इसको हम रोक सकते हैं। और इस टाइम हम अगर देखें तो पिछले साल से मुकाबले में इस साल ये वायरस थोड़े डिफरेंट तरीके में बिहेव कर रहा है। हमारे जो यंग जवान हैं उनको भी ये इन्वॉल्व कर रहा है सीवियर मॉडरेट निमोनिया में। तो इसलिए ये एक बर्डन पड़ सकता है हर अस्पताल में। और फिर अगर ऐसी ही रेट पे केसेस बढ़ते रहे तो हमारे अस्पतालों के बेड भी कम पड़ सकते हैं इस सिचुएशन में। ये लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है इस सिचुएशन में। हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ ताकि जो गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करें, लेकिन लॉकडाउन तो एक ब्रीदिंग पीरियड होता है, एक हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए। चलिए जी, ये तो आप सुन रहे थे क्या कुछ इंतजामिया के लोग कह रहे हैं, लेकिन चलते हैं जी सीधे श्रीनगर, जहां से सनम एजाज मेरे साथ है, मेरे साथ ऋषि खजूरिया सांबा से और सरबजीत
लखनपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सनम एजाज, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर के अंदर एक और मीटिंग और माना जा रहा कि वीकेंड लॉकडाउन की तैयारियों में एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि अस्पताल इंतजामिया पर दबाव बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से हर दिन 1000 के करीब केसेस आ रहे हैं, उसके बाद काफी ज्यादा अलर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है। देखिए बिल्कुल गौर भाई, अगर हम लॉकडाउन की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आम लोगों की अगर राय ली जाए तो आम लोग यही कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, जिस तरह पहले से बताते आ रहे हैं, यानी सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं है बगैर लॉकडाउन के। तो आम लोग यही कहते हैं, लेकिन सरकार कई और पहलू पे सोच रही है और सरकार का मानना है कि लॉकडाउन तभी हो सकता है जब सरकार को कोई तैयारी करनी हो, कुछ ब्रीथिंग टाइम वगैरह लेना हो, तब लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और सरकार कहते है हमारे पास 1 साल का टाइम था, ब्रीथिंग टाइम का हमारे पास फुल टाइम था, हमारे पास कोई इस वक्त उस तरह की सिचुएशन नहीं है कि हम लॉकडाउन लगाएं और अरेंजमेंट वगैरह, क्योंकि अरेंजमेंट किए हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो ग्राफ बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 1500 से ऊपर पिछले साल भी नहीं आए थे। मुल्क में 3 लाख के करीब पहुंचे हैं, लेकिन कश्मीर में 1500 से ऊपर रोज का केसेस ये पिछले साल तब भी नहीं आए थे जब यहाँ पे एक कोहरा बचा हुआ था। तो इस वक्त भी सरकार की तरफ से यही है कि जो ये तादाद आ रही है, इस तादाद को रोकने के लिए कहीं न कहीं सरकार पे प्रेशर भी है और सरकार के साथ साथ कुछ लोग या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोग चाहते हैं कि कोई न कोई वीकेंड लॉकडाउन हो ताकि गैदरिंग वगैरह जो है वो रोकी जा सके और बड़े पैमाने पर जिस वक्त तो ख्याल बनी है वो नहीं हो सके। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, जिस तरह भी डॉक्टर नवीद से भी हमने कुछ देर पहले बात की थी, डॉक्टर नवीद नजीर बता रहे थे कि पिछले साल के वायरस में और इस साल के वायरस में बहुत फर्क है। पिछले साल का वायरस म्यूटेटेड नहीं था, इस साल का वायरस म्यूटेटेड है और इस साल का वायरस नौजवानों पे अटैक कर रहा है, ये डॉक्टर नवीद नजीर का कहना था। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के लिए। और इस तरह से अगर हमने आज इस पे रोक करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के पॉजिटिव होने की भी रिपोर्ट आई है और बच्चे पिछले साल 1-2 आए थे, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आपकी बार आए हुए, तो ये बच्चों से लेकर बड़ों और नौजवानों यानी सबों के लिए बहुत ही मुश्किल का हालात पैदा कर सकता है अगर ने एहतियात की गई। तो सरकार कहती है या सरकार के पास इस वक्त ऑप्शन यही है कि एहतियात अगर करनी है तो वीकेंड लॉकडाउन। लेकिन ठीक है सनम, आप स्टैंड बाय रहिए मेरे पास, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। ऋषि खजूरिया भी मेरे साथ सांबा से है। ऋषि, अपडेट कीजिएगा। अब जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखते हैं तो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, और कल जब मैं आपसे बात कर रहा था आप कह रहे थे जनाब रफ्तार तो है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अचानक से अब केसेस सामने आना शुरू हो गया। अब खबर ये है कि कोविड सेंटर्स को दोबारा से खोला जा रहा है, बनाया जा रहा है, अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं ऑक्सीजन के, ताकि किसी तरीके से भी अगर ऐसी सिचुएशन हो जो मुंबई दिल्ली की बन रही है तो हम यहाँ पर कैटर कर सके, ठीक ठाक से ले सके। क्या कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट की खबर है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हालात है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। और अगर इस कोरोना वायरस के बढ़ते स्ट्रेन की बात करें, जो दूसरी लहर है, तो ये काफी घातक साबित हो रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन सांबा ने जो पुख्ता इंतजाम है वो करना शुरू कर दिया था पहले ही। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जो हमारा जिला सांबा का एंट्री पॉइंट है, गगवाल का टप्याल इलाका, वहां पर ऑलरेडी जो कोविड टेस्टिंग सेंटर है वो स्टैब्लिश कर दिया गया है, क्योंकि बाहर से जितने भी ट्रैवलर्स आएंगे उनकी टेस्टिंग के आधार पर उनको आगे भेजा जाएगा, यानी उनकी रिपोर्ट के आधार पर उनको आगे भेजा जाएगा। और अगर जरूरत पड़ती है, यानी अगर वो इसमें से कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है, कोई ट्रैवलर पॉजिटिव आता है, तो उसके लिए 3 जो कोविड केयर सेंटर्स हैं ये स्टैब्लिश किए गए हैं पूरे जिला में। एक बनाया गया है बड़ी ब्राह्मणा इलाके में, JKEDI बिल्डिंग जिसे आप कहते हैं। एक बनाया गया है जिस बिल्डिंग के बाहर मैं मौजूद हूँ, ये सांबा का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम है, और यहाँ पर भी ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक पेशेंट यहाँ पर लाया गया है जो कोविड पॉजिटिव हुआ। और आपको मैं बता दूं कि उस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, अमृतसर से उन्होंने ट्रैवल किया है और वो रेलवे स्टेशन जब विजयपुर में पहुंचे तो उनकी टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग के बाद वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। अब उन्हें यहाँ पर जो वो आइसोलेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं ये उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए हैं जो बाहरी राज्यों से ट्रैवल कर जिला सांबा में एंटर करते हैं और रिपोर्ट में अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें यहीं पर शिफ्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो कोविड सेंटर बनाया गया है, टेस्टिंग सेंटर, वो है ठंडी खुई का जो हमारा राधा स्वामी आश्रम है। वहां पर 4 जिलों के लोगों की टेस्टिंग की जाएगी, रियासी जिला की, जम्मू जिला की, सांबा जिला की भी और उसी के साथ साथ उधमपुर जिला की भी। यानी इन जिलों के लोग अगर बाहर से ट्रैवल कर आते हैं तो उनकी भी सबसे पहले टेस्टिंग की जाएगी। यानी 100% टेस्टिंग करनी है, प्रशासन ने ये हिदायतें दी हैं। और कहीं ना कहीं इस रिस्क को कंटेन करना है, इस रिस्क को आगे कवर करना है, उसी के चलते ये सारे जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये लिए जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी होता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की अगर हम बात करें, जिस सेंटर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो कोविड पेशेंट अभी पॉजिटिव आया है, यहाँ पर अंदर ना तो कोई डॉक्टर्स हैं,
ना ही कोई स्टाफ मौजूद है, ना ही यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। तो अभी हमने कुछ दिन अच्छा, पहले अभी ऋषि ये बताइएगा कि अभी सिचुएशन कैसी है? आप कह रहे हैं कि एक पेशेंट को लाया गया, लेकिन अगर पेशेंट लाया गया, ना डॉक्टर है ना पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर इनकी सिचुएशन क्या स्टेबल है या थोड़ा सा इनको परेशानी है? अगर परेशानी होगी तो कैसे इनको कोऑर्डिनेट करना है? क्या कोई क्या किस तरीके से वहां पर और इनको कहा गया, क्या कुछ कम्युनिकेट किया गया है इनको? मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जिस तरह से मैं आपको यहाँ बाहर से लाइव अपडेट दे रहा हूँ, 2 मिनट पहले वो पेशेंट इस गेट के पास पहुंच गए थे, उन्हें किसी ने रोका नहीं, क्योंकि अंदर कोई रोकने वाला है ही नहीं। यानी अभी तक अफसर जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। और मेरी बात भी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जल्द से जल्द डॉक्टर्स की तैनाती भी कर रहे हैं, यहाँ पर स्टाफ भी अवेलेबल कर रहे हैं। हमारे लिए ये पहला दिन था, तो उम्मीद नहीं थी कि कोई पॉजिटिव आएगा, लेकिन एकदम से जो पॉजिटिव मामला सामने आया है, तो इसे किस तरह से संभाला जाए। और जो पेशेंट अभी अंदर गया है वो भी काफी ज्यादा पैनिक है, डरा हुआ है कि यहाँ पर इतना बड़ा सेंटर है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ जो इसकी पूरी केयर टेक कर रहे हैं, तो वो बेचारे अभी बाहर से पानी लेकर आए हैं, उनके लिए फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं, ताकि कुछ थोड़ा सा ये स्टेबल फील करें। लेकिन मैंने अभी यहाँ की जो नोडल ऑफिसर है, नायब तहसीलदार, उनसे बात की है, तो उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टर्स की टीमें जो है वो पहुंच रही हैं, और अब इस पूरे सेंटर को पूरी तरह से जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। ऋषि, मैं दोबारा आपके पास हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा कि देखिए सेंटर तो कायम किया गया, पेशेंट को भी शिफ्ट किया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो डॉक्टर साहब, पैरामेडिकल स्टाफ या कोई वहां पर निगरानी के लिए होना चाहिए था, वो अभी तक भी डिप्यूट नहीं किया गया। जब आपने क्वायरी की, गुलिस्तान न्यूज ने आवाज उठाई, तब जाकर एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि चलिए जी हम अब करेंगे। मैं आपके पास आऊं, सरब जी जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा कि लखनपुर के पास क्या कुछ सिचुएशन है। कल हम देख रहे थे कि एहतजाज हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था उन लोगों की तरफ से जो हर दिन इसको क्रॉस करते हैं, एम्प्लॉइज हो, मजदूर हो, उनके साथ क्या कोई सेटलमेंट हुई है और क्या कोई और अरेंजमेंट्स किए गए? क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं, कहा जा रहा है कि जितने भी लोग बाई एयर आएंगे, बाई रोड आएंगे, एक एक की फिजिकल टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने दिया जाएगा। ये डिप्टी कमिश्नर्स भी कह रहे हैं और ऑन द टॉप ऑफ द अफेयर्स में जो लोग बैठे हैं वो भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, लखनपुर की स्थिति वही की है जिस तरह से कल भी परसों भी ये प्रोटेस्ट जो है वो बाहरी राज्य से जो लोग जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि उन लोगों को जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति दी जाए। जिस तरह से टेस्टिंग का प्रावधान है, जितने भी लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आएंगे 100% टेस्टिंग और सैंपलिंग उन लोगों की यहाँ पर की जाएगी। परसों भी इन लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था। इनका कहना है कि 3 से 4 घंटे उनको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। इसके अलावा श्रमिक हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जब लोग वो फैक्ट्री तक पहुंचते हैं तब उनका दिहाड़ी जो है वो जाती है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार उनकी रोजी रोटी है वो छीन रही है। उनका ये भी कहना था कि उन लोगों के लिए कोई बाई मीडिया बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि वो लोग अपने काम पर आसानी से पहुंच सकें। वहीं आज इन्होंने फिर से प्रोटेस्ट किया है। जम्मू कश्मीर से बाहर जाने वाला रास्ता जो पंजाब के साथ जोड़ता है, रावी का पुल, वो इन्होंने बंद कर रोष प्रदर्शन किया है। जिस प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन कठुआ ने अब फैसला लिया है कि जो बाहरी राज्य से जो डेली जो लोग काम के सिलसिले में फैक्ट्रीज में या किसी और तरीके से जम्मू कश्मीर में आते हैं, उन लोगों की एक बार सैंपलिंग कर उनको 15 दिन का पास दे दिया जाएगा, जिसके बाद वो पास जो है हर बार कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही रिन्यू किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन लोगों की सैंपलिंग जो है वो रैंडम तरीके से बार बार की जाएगी, लेकिन जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी उसी को यहाँ पर पासेज जो दिए जाएंगे। वहीं आज लखनपुर में और ज्यादा सख्ती करते हुए जिला प्रशासन ने जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट की सैंपलिंग जो है वो लखनपुर में ही कर दी थी, वहीं कुछ जिला ऐसे थे, सांबा, जम्मू और उधमपुर जैसे जिला, जिनकी सैंपलिंग जो है लखनपुर में ना होते हुए उनकी ठंडी खुई में की जाती थी। लेकिन अब जब गाड़ियां लखनपुर से निकल जाती थी, कोई गाड़ी सैंपलिंग जो कैंप बनाया है वहां तक नहीं पहुंचती, लेकिन अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि सभी गाड़ियों को पुलिस के एस्कॉर्ट की मदद से सभी को सैंपलिंग सेंटर ठंडी खुई तक पहुंचाया जाएगा। कोई भी गाड़ी बीच से बाहर नहीं निकल सकती है, सभी गाड़ियों को सैंपलिंग के लिए वहां पर छोड़ दिया जाएगा। जितनी भी गाड़ियां अन्य गाड़ियां हैं जो जम्मू कश्मीर में पहुंचती हैं, सभी की सैंपलिंग जो है, जितने भी लोग जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं उनकी कुल मिलाकर मैं सरबजीत इसको ऐसे वाइंड अप करूं आपकी बात को कि आपकी खबर का असर हुआ है। खबर हमने ग्राउंड से दिखाई कि लखनपुर में लूप होल्स हैं और सरकार माने न माने लेकिन अरेंजमेंट्स किए गए कि अब हर गाड़ी और हर शख्स का कोरोना टेस्ट होगा, तब जाकर वो आगे आएगा।
जी बिल्कुल, प्रशासन ने अब पूरी तरह प्रशासन हरकत में आ गया है। किसी को भी जहां से बिना जांच के जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति जो है बिल्कुल नहीं दी जा रही है। जिन लोगों का टेस्ट लखनपुर में किया जा रहा है उनको यहीं से नेगेटिव रिपोर्ट देकर आगे भेजा जा रहा है, और जिनका सैंपलिंग ठंडी खुई इलाके में की जानी है उनको पुलिस के वाहन के एस्कॉर्ट की मदद से यहाँ से ठंडी खुई इलाके में भेजा जा रहा है ताकि उन लोगों की सैंपलिंग हो सके, ताकि अच्छा, कोई भी वहां से। एक चीज सरब जी ये बताइएगा, जिस तरीके से हम यहाँ ऋषि के पास देख रहे हैं कि यहाँ पर कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं, तो क्या आपके एरिया लखनपुर के आसपास वाले एरिया में भी इस तरीके के सेंटर्स बनाए गए हैं क्या? कठुआ में अगर बात करें तो 2 सेंटर्स ऐसे एक्टिवेट कर दिए गए हैं जो आज शाम तक फुली एक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज है जिसको कोविड वेलनेस सेंटर जो है उसको तब्दील कर दिया गया है। वहीं एक कंडी के इलाके में, खरोट के इलाके में सेंटर बनाया गया है। कुल मिलाकर देखें 2 सेंटर्स जो है अभी तक एक्टिवेट कर दिए गए हैं, और जिला प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और सेंटर जो है एहतियात के तौर पर एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। ठीक है जी सनम, मैं जल्दी से एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। सेंटर बनाए जा रहे हैं और सेंटर का हाल क्या है जी? अभी सांबा से हमारे ऋषि बता रहे थे कि पेशेंट तो आया लेकिन वहां पर नीम तिब्बी अमला कोई भी मौजूद नहीं है और काफी पैनिक में है पेशेंट। अब श्रीनगर में अगर मैं ओवरऑल देखूं, कश्मीर पूरे प्रोविंस की बात करूं, तो क्या यहां पर भी वेलनेस सेंटर, फिटनेस सेंटर्स खोले जा रहे हैं? क्या यहां पर भी इस तरीके का कोई अरेंजमेंट है? जो हम पहले देखते थे, जब पहली वेव आई थी तो हमने जो इंडोर स्टेडियम श्रीनगर का था उसको देखा था, कोविड सेंटर में तब्दील किया गया था, दीगर होटल्स को बना दिया गया था। तो श्रीनगर की क्या कुछ सिचुएशन अभी है? देखिए गौरव भाई, सबकी और अब की में बहुत फर्क है। तब से लेके आज तक बहुत कुछ सीखा भी है। तब अचानक आ गया था, लोगों को और सरकार को भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। कहीं को पूछ रहे थे, किसी को कैसे करे थे, लेकिन 1 साल में बहुत कुछ सीखा भी है सरकार ने, लोगों ने भी सीखा है। तो इस वक्त अगर हम कहें तो जो भी वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं वहाँ पे कहीं पे भी हड़बड़ी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का डीसी हो या एसीडी हो, एडीसी हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो या थानेदार हो, सबको पता है कि किस तरह से जो वेलनेस सेंटर को चलाना है। और जो पिछले साल जो थी हड़बड़ी थी, डर था, वो अब की बात नहीं है। लेकिन अब डर एक चीज कश्मीर में है, वो सिर्फ एक है कि जो केसेस की तादाद, और उस केसेस की तादाद में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार पूरे तादाद बाहर नहीं बता रही है, सरकार छुपा रही है। क्योंकि हर गली मोहल्ले में केसेस का पता चलता है। हर कोई कहता है कि मेरे मोहल्ले में 2 है, मेरे फलानी 2 है, उस तरह के। तो उनको अगर शाम को जमा किया जाता है तो सरकार के आदाद शुमार तो काफी बड़ा बन जाते हैं। ठीक है जी सनम, आप स्टैंड बाय रहिए, आप दोनों मेरे साथ स्टैंड बाय रहिए, क्योंकि एक और खबर जो आ रही है वो श्रीनगर से ही डेवलप हो रही है, जहां पर सरकार के बड़े जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि हालात पर नजर बनाई रखी जा रही है और मीटिंग्स ली जा रही है। वहीं पर डिप्टी मेयर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि बड़ी अहम बात वो भी बता रहे हैं। जब पहले लॉकडाउन हुआ, पिछले मार्च में कोविड हुआ, उस समय दिन में 3-4 केसेस आते थे। आज तो सैकड़ों में आते हैं। 500 केसेस कल श्रीनगर शहर में पॉजिटिव थे। तो गवर्नमेंट पे इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर लॉकडाउन की ज़रूरत है, अगर जब केसेस 3 आते थे अगर तब लॉकडाउन की ज़रूरत थी, अगर आज 500 केसेस आते हैं लॉकडाउन की ज़रूरत क्यों नहीं है? तब गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया, इतने सारे होटल्स में होटल खाली करने पड़े उस समय, यहाँ पे टूरिस्ट को भगाना पड़ा उस समय, हमने सारा कुछ बंद किया यहाँ पे। अगर अब ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी लॉस होगी, उस पर असर पड़ सकता है, ये तब भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। जब हमने पहले ये फैसला किया कि लॉकडाउन किया जाएगा पूरे यूटी में, तब भी हमने फैसला लिया, ये लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला था। मैं समझता हूँ वो एक अच्छा इक़्तिदाम था। उस समय आपने देखा होगा कि शहर जो फरवरी तक यहाँ पर केसेस नहीं बढ़े। फरवरी तक यही 30, 35, 40 केसेस आते थे शहर श्रीनगर में। अब तो मतलब अल्लाह ही हाफिज़ है, अब तो 300, 400, 500 केसेस। जल्दी से जरा रिएक्ट कीजिएगा। बाबाई शहर मीटिंग करते हैं, बताते हैं कि ऑल इज वेल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी, हम लगे हैं। और उनके डिप्टी बता रहे हैं कि जनाब लॉकडाउन क्यों नहीं, देरी क्यों कर रहे हैं? जहां पर 500-600 केसेस हर दिन आए, उसके बाद तो कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है। देखिए गौरव भाई, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि बाबाई शहर जो है मेयर श्रीनगर के, वो पिछले और आज के साल में बहुत फर्क दिखा रहे हैं। एक्टिविटीज में जो पिछले साल उनकी थी, बहुत ही बोल्ड एक्टिविटी थी, बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। अब की बार वो बहुत ज्यादा शांत दिखाई दिए। चाहे जो इस साल के दौरान जो पॉलिटिक्स उनके साथ हुई या उनके साथ जो कुछ भी मामला हुए वो उसका नतीजा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए
यहाँ पे भी अंदर में भी पॉलिटिक्स है, डिप्टी मेयर वगैरह बहुत से लोग पॉलिटिक्स है। एक लॉकडाउन की अगर बात की जाए, लोगों की बड़ी तादाद, जिस पहले मैंने बताया, लोग कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन सरकार का ऑप्शन यही है, सरकार यही कहती है कि लॉकडाउन हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए तब तक के लिए। हम बाकी अगर सरकार आवाम सख्ती से सभी जो एसओपीज है ख्याल करते तो फिर लॉकडाउन की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एसओपीज का अब ख्याल हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। और अगले 1-2 दिन में, अभी कुछ सेकंड पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, इंटरनेशनल कोई नकदी रिपोर्ट कर रहा था, वो कह रहा था कि ये 10 दिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने ये भी लिखा था कि 5-5 लाख के दिन के केसेस आ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताने के लिए कि सरकार, इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद क्या कुछ कह रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की हरकतें जो है वो देखने को मिल रही है।